हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कल हम लोग पढ़ चुके थे, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से हम ये पढ़ेंगे कि सवाल बनाएंगे कौन सी संख्या किससे विभाजित है नहीं है। एक 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको लोग को चुनना है कौन सी संख्या जो संख्या से पूछा जाएगा उस संख्या से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, चलिए आज पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल इस प्रकार रहा। इसमें है वैसी संख्या का चयन कीजिए जो 3 से विभाजित हो। चलिए बताइए। आइए देखते हैं। 3 से विभाजित का नियम हमारा क्या कहता था कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तब हम चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे। पहले ये संख्या लेते हैं 39251। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे। 9 3 12 2 14 5 19 125 से कितना हो जाता है 26। क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं विभाजित है। ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अब दूसरा चेक करते हैं। 8 6 14 4 18 2 20 3 23 2 25। ये कितना आता है? 25। क्या संख्या 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब इसे हम चेक करेंगे। 9 3 12 5 17 17 8 25 25 6 31 31 2 33। ये संख्या 3 से विभाजित है? हाँ बिल्कुल है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो मेरा एक आंसर निकल गया, बाकी अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 5 11 9 20 अब 5 25। ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हमें देखना है सभी सवाल में उस नियम को फॉलो करना है जो नियम हम पीछे पढ़ चुके हैं। चाहे 3 से हो, 5 से हो, 7 से हो, 9 से हो, 11 से हो, 8 से हो, जो भी नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी सवाल उससे आता है तो हम इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है, किस तरह से है। ये सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सवाल इस तरह के सवाल आपको चाहे रेलवे की एग्जाम हो जाए, SSC की एग्जाम हो जाए, ठीक है, एक नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से ये सवाल, इस तरह के सवाल आपको वहाँ पे पूछ देते हैं। तो देखिए सवाल में क्या है। 5 6 4 3 स्टार 8 9 6 3 यदि 3 से विभाजित है। यहाँ आपको विभाजित है या नहीं ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ताकि ये 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, बनाइए। अब हम क्या करेंगे, वो नियम वही है जो मेरा नियम था 3 से विभाजित का। ठीक है, वो सबको हम पहले ऐड करेंगे। चलिए लिखते हैं 5 + 6 + 4 + 3 + स्टार + 8 + 9 + 6 + 3। ठीक है, ये सब हम क्या हो जाना चाहिए? 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। हम इस सबको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 44 + स्टार। ठीक है, सबको जोड़ लिए ना, ये भी जोड़ लिए, ये भी जोड़ लिए, ये बच गया मेरा। ठीक है, 44 + स्टार। अब हमें बताइए 44 में हम कितना जोड़ेंगे? कम से कम मिनिमम संख्या होनी चाहिए। चलिए एक जोड़ते हैं हम, 44 + 1 कितना हो जाएगा? 45। क्या ये संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी? तो हाँ, ये संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो स्टार की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 1। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है। अगला सवाल थोड़ा बनाइए। ठीक है, कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। 156 स्टार 942 में लुप्त संख्या बताइए। लुप्त संख्या मतलब स्टार के पास जो नहीं है, जिससे यह संख्या 11 से विभाजित हो। ये भी कह रही है कि 11 से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक, लेकिन स्टार की जगह पर उसी संख्या रखना चाहिए जिससे कि 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 11 से विभाजित का नियम क्या कहता है? 11 से विभाजित का नियम क्या कहता है बताइए? कि इकाई अंक से बाईं तरफ सम संख्या के स्थानों का योग। चलिए लीजिए, सम संख्या के स्थानों का योग कितना है? पहले संख्या लिखे थे 156
स्टार 942। ठीक है, इकाई अंक सीधा सम संख्या के स्थान पे जो अंक है उसको ऐड करेंगे, तो 4 प्लस स्टार प्लस 5, यही ना। अब इसमें अंतर किसका कर देना है, जो विषम स्थान वाली संख्या के अंकों का योग है। क्या क्या है, 2 प्लस 9 प्लस क्या है 6 प्लस 1, ये क्या हो जाना चाहिए 0। अब कहिएगा 0 क्यों होना चाहिए, तो 0 तभी इसलिए होगा 0 क्योंकि 11 से विभाजता के नियम में हम पढ़े होंगे कि जब भी किसी संख्या को 11 से विभाजित करेंगे तो या तो 0 बचना चाहिए या 11 से पूर्णतः कट देना चाहिए। तो 0 हम बचाएंगे ना, मेरा 0 तो होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस स्टार माइनस 9 2 11 1 12 6 18 बराबर 0। तो 9 प्लस स्टार माइनस 18 इजकल टू 0, स्टार माइनस 9 इजकल टू 0, स्टार इजकल टू 9। ठीक, अब मेरे क्या आंसर हो जाएगा, स्टार की जगह कितना हो जाएगा 9। सिंपल तरीके से, हाँ बस अपने सिंपल तरीके से ऐसे सवाल का जवाब आपको बन जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर बढ़ा सकता है कम समय में। बशर्ते हाँ ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी संख्या से विभाजित करेंगे, जो भी सवाल हमारा दिया रहेगा उसका नियम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो नहीं समझा, इकाई अंक से बाईं ओर हम चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम इधर से भी जोड़ लेंगे। देखिए मान लीजिए इधर से जोड़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा हमें अल्टरनेट हो जाए। ठीक है, इधर से हम चलेंगे बाईं, इकाई अंक से बाईं ओर चलेंगे, तो सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या 4 है, स्टार है और 5 है ना। 4 भी है, स्टार भी है, 5 भी है। पहले उसको हम जोड़े, फिर हम माइनस कर दिए, जो हमारा नियम कहता है, जो क्या कहते हैं विषम अंक वाली स्थान पे जो संख्या है उसको जोड़ के माइनस कर दिए। तो अब ये माइनस जो है कि 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि नियम में कह रहा है कि जब 11 से विभाजित होगी तो वो तो हमेशा जब 0 होना चाहिए कट करके, तभी कोई संख्या 11 से विभाजित होती है, या तो कट के 0 होगी या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही था ना नियम। जब ये नियम था तो यहाँ पे 0 होगा तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। इनका डिफरेंस जब 0 होगा तभी संख्या 11 से विभाजित होगी नियम के हिसाब से। ठीक है, तो वही हम 0 इक्वल में कर दिए, और जब इक्वल में कर दिए 0 तब क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो स्टार के जगह पे हमारा कितना आंसर आ गया 9। ठीक है, आंसर मेरा डी नंबर सही हो गया। देखिए अब ये आपका अगला सवाल है जो कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा बना के, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर भी हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये सवाल है RRB 2005 का। ठीक है, मे भी एग्जाम में जो है कि बहुत क्वेश्चन जो है कि आसान होता है, और उसमें में भी हमें समझ नहीं आता है कि कितना टाइम उस पर देना चाहिए। तो टाइम लगता है क्योंकि विभाजता का नियम हमें सही से पता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए टाइम लग जाता है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। क्या करेंगे, संख्या कितना है दिया हुआ 1y3y6, ये संख्या है। अब इसमें भी वही नियम फॉलो करेंगे जो हमारा 11 से विभक्त का नियम है। ठीक है, क्या नियम कहता है कि इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थान वाली संख्या कौन कौन सी है, y प्लस y, यही ना है कि दूसरा कोई है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि जो सम स्थान वाली संख्या पर क्या है y प्लस y, इसको जोड़ेंगे और माइनस करेंगे किससे, जो विषम अंक वाली संख्या है। ठीक है, कितना है 6 प्लस 3 प्लस 1, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा ना। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 2y माइनस 6 3 9 1 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस में इधर 10 है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 10, बराबर को साइड लेके 10 हो गया, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या आएगा संख्या 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा आपका हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगला सवाल मेरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी।
अब बताइए 24 का तो कोई नियम है नहीं, तब इसको हम कैसे विभक्त करेंगे, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये फॉलो कहाँ करेगा, ये फॉलो करेगा वहाँ पे जहाँ पे हमने कल आपको बताया था। क्या बताया था, ये आपको याद हो, सहअभाज्यता का नियम। ठीक है, सहअभाज्यता हम कल बताए थे ना, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक है, उसमें क्या था कि ऐसी दो संख्या का पेड़ जिसका महत्तम समवर्तक हमेशा 1 हो, और एक संख्या हमेशा क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसका भी हमेशा गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए, 24 का हमेशा गुणनखंड करेंगे कि कितना गुणनखंड करेंगे, 1 2 3 4 6, और आगे बढ़िए, 6 8 12 24, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, अब इसमें से हमें देखना है कि किसका महत्तम सामर्थ्यक 1 आएगा। ठीक है, तो हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो एक संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए 2 3 का पेड़ लगाते हैं, क्या 2 और 3 है, इसका गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड तो है, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट नहीं करता है 24। ठीक है, ये नहीं होगा। 3 और 4 देखते हैं, 4 तिया 12, ये भी नहीं पूरा कर रहा है। ठीक है, 6 और 3 देखते हैं, 6 तिया 18, ये भी नहीं पूरा कर रहा है। 6 और 2 लेंगे, ये भी नहीं पूरा कर रहा है। ठीक है, अब 8 और 2 लेंगे, 8 दूनी 16, ये भी पूरा नहीं कर रहा है। तब संख्या एक आ जाती है 3 और 8, 8 तिया 24। आपको ये संख्या भी पूरी हो जाती है और इसमें एक अभाज्य संख्या भी है, और इसका जब महत्तम सामर्थ्यक निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका कौन सी संख्या थी, सहभाज्यता बन गया है यहाँ पे 3 और 8। अब हम देखेंगे इनमें से ऐसी संख्या जो 3 से भी विभक्त हो और 8 से भी विभक्त हो, तभी अगर ये कोई संख्या इनमें से, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, कोई संख्या अगर इन तीनों दोनों से विभाजित हो जाए, 3 से भी और 8 से भी, तभी ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 24 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको बनाइए कैसे बनाते हैं। तो मेरा इसका कोफैक्टर कितना आ गया, 3 और 8। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कौन सी संख्या पहले 3 से विभाजित है और वो संख्या 8 से विभाजित है। 3 से विभाजित का नियम तो हम लोग आसानी से जानते हैं, पहले हम जोड़ के देख लेंगे। चलिए स्टार्ट पहले से ही करते हैं। 5 3 8, 8 7 15, 1 16 8, कितना हो गया, 24। ये 3 से विभाजित है, हाँ है। चलिए ठीक है, अब 8 से भी चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करने का नियम हमको बताए थे। ठीक है, कि इकाई अंक से लेना है दाईं ओर से, यानी कि अंतिम का 3 गो। कौन कौन सी, सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं 8 से भाग दे करके कितना है, 718। इसे हम 8 से भाग दे करके देख लेते हैं, 8 64। ठीक है, कितना घट गया, 7। यहाँ कितना बच गया, 8। क्या संख्या विभाजित है 8 से, नहीं है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 8 और 3 और 8, 3 से विभाजित है लेकिन 8 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या क्या होगा, 24 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये तो गई। अब इसकी बारी। ठीक है, इसमें देख लेंगे 3 से विभाजित का नियम क्या है, 6 3 9, 1 10 8 18, 3 से तो लग रही है, इसलिए खुश नहीं होना, क्योंकि हमें 8 से भी विभाजित करना है ये 3 संख्या। ठीक, 8 से भाग लगाएंगे, 8 तो कई, बच गया 10। क्या 8 से लगेगा, नहीं लगेगा, ये भी संख्या 24 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 3 8 7 15, 15 8 23 4 27, 300 तो लग गया। 8 से लगेगा, सैकड़ा, दहाई, इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है, नहीं है, तो ये भी 24 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको हम चेक करेंगे, कीजिए, 4 2 6 5 11 7 18, 3 21 6 27, 3 से विभाजित है ये, हाँ जी बिल्कुल है। अब हम लास्ट संख्या देखेंगे जो सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनती है, कितना है, 736। 8 से लगाएंगे, 8 9 72, 1 6 8 दूनी 16, कर लीजिए। ये 8 से भी लग गया भाग और 3 से भी लग गया, जानता हमें क्या परिणाम निकला, तो ये क्या हो जाएगा, 24 से भी विभक्त हो जाएगी, यानी कि आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ध्यान थोड़ा सा देना है
इसका ऐसा कोप्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक अभाज्य संख्या हो, महत्तम सार्वभौमिक एक हो। अगर वो सभी संख्या से विभक्त हो जाती है दोनों से, तो हर हालत में विभक्त हो जाएगी। नहीं यकीन होता आप 24 से भाग करके देख लीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको में भी हो सकता है कि कल भी आपको क्वेश्चन का क्लास ही कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कल एक नया नियम भी कुछ बताएंगे, उससे भी रिलेटेड हम सवाल करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूला बेसिस पे सवाल, ठीक है। चलिए धन्यवाद।